जय हिंद। इस वीडियो हम लोग नियंत्रण और समन्वय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ, कोशिकाएं, द्रुमिका, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, देखे हैं। अगर आप लोग भाग 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगी यहाँ से। तो आइए इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरॉन मतलब 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के जो स्थान होते हैं, बीच के जो खाली स्थान होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स कहलाता है। यहाँ देखिए, ये कोई एक न्यूरॉन है और इसका एक और दूसरे न्यूरॉन का ये द्रुमिका है। इन दोनों के बीच में ये खाली स्थान जो है, रिक्त स्थान जो है, ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स कहलाता है। और इसी के द्वारा विद्युत आवेग, मतलब कि सूचना जो होता है वह विद्युत आवेग से रासायनिक संकेत में परिवर्तन होता है, यानी चेंज होता है और आगे संचरित होते हुए चला जाता है दूसरी न्यूरॉन में। यहीं पे क्या होता है? विद्युत आवेग रासायनिक संकेत में चेंज होता है, रासायनिक ऊर्जा में ये चेंज होता है और आगे ये ट्रांसफर होते रहता है। ये अंतर्ग्रंथन के द्वारा होता है। ये अंतर्ग्रंथन के द्वारा मतलब कि सिनेप्स के द्वारा होता है। सिनेप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन तथा दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका के बीच के जो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है, उसके बीच वो स्थान क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथन कहते हैं। कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं? न्यूरॉन के टाइप्स हम लोग देखते हैं। न्यूरॉन के टाइप्स यानी तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र यानी सेंसोरी न्यूरॉन सेल। दूसरा आता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आता है संयोजी तंत्रिका तंत्र। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तो ये सूचना यानी कि विद्युत आवेग को संवेदी ग्राही से मुख्य केंद्रीय न्यूरॉन यानी केंद्रीय तंत्रिका कोशिका को पहुंचाती है। मुख्य केंद्रीय न्यूरॉन को ये पहुंचाती है। मुख्य न्यूरॉन क्या होता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क को पहुंचाती है। मुख्य जो प्रमुख केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कहा जाता है। मेरुरज्जु होता है कि रीढ़ के हड्डी के लगले बेलनाकार एक तंत्रिका होता है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। और मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। उसके बाद आता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या करता है कि यह आवेग को मुख्य केंद्रीय तंत्र से प्रभावकर्ता तक पहुंचाती है। यह क्या होता है? यह आवेग को मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रमुख केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ता तक पहुंचाती है। मतलब कि मेरुरज्जु या मस्तिष्क से जो प्रभाव का डालता है उसके तक ये पहुंचाता है सूचना को। कौन? तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र। कहीं पर अगर हाथ कट गया तो ये इसकी सूचना पहले माइंड को जाता है, फिर वो सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन पहुंचाता है इसका सूचना? तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र। जैसे हाथ कट गया, कहीं गर्म लोहा छू लिए तो ये डायरेक्ट कौन पहुंचाता है? तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क को पहुंचाता है। फिर सोचता है कि हाथ कट गया तो उसके लिए क्या किया जाए? गर्म आग है, गर्म लोहा है, अगर उसको छुए तो क्या होता है?
हाथ त्वचा जल जाती है। तो त्वचा क्या करता है, उसमें क्या होता है, स्पर्शग्राही होता है। तो स्पर्शग्राही क्या करता है, उसको स्पर्श किया और पता चल गया कि गर्म है, तो ये कौन किसको देता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को देता है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका देता है, ये सीधे भेज देता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यानी मस्तिष्क को भेजता है, और मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क को भेजता है। फिर मस्तिष्क कहता है अरे भाई हटाओ इसको, नहीं तो जल जाएगा। तो ये कौन कहता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और तीसरा आता है संयोजी तंत्रिका कोशिका, कनेक्टिंग नर्वस, कनेक्टिंग न्यूरॉन सेल, कनेक्टिंग न्यूरॉन सेल। तो ये कौन क्या करता है, इसका मेनली काम होता है कि ये दोनों, मतलब कि ये संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करता है संयोजी तंत्रिका कोशिका, संयोजी तंत्रिका कोशिका। ये दोनों कोशिका को, यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका को और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम कौन करता है, तो संयोजी तंत्रिका कोशिका करती है, संयोजी तंत्रिका कोशिका करती है दोनों को जोड़ने का काम। तो एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, तो संयोजी तंत्रिका तंत्र इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में कि उद्दीपन के किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या तेज अनुक्रिया को प्रतिवर्ती अनुक्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति तेज या अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मान लीजिए कि कहीं गर्म लोहा है, उसको छुए तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये तेज क्रिया किए हैं। ये क्रिया जो है मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, मस्तिष्क यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ये क्रिया नहीं होती है, ये उससे परे होते हैं। जैसे कि अगर कहीं गर्म लोहा छुए तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, कहीं सांप हो वो देख लेंगे उधर आ रहा है, तुरंत हम लोग पैर पीछे कर लेते हैं। तो इसके क्या होता है कि ये या किसी का कुछ हाथ है, मान लीजिए इसके पास ये सटेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम ये केंद्रीय कोशिका, जब तक हम ये मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना भेजेगा मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क तक, तब तक इसका हाथ जल सकता है। तो इसीलिए ये प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत कर लेगा। जैसे ये गर्म लगा पीछे तुरंत हाथ खींच लेगा, जैसे ये गर्म लगा ये जलने लगा तुरंत पीछे हाथ खींच लेगा। ये नहीं तो अगर ये यहाँ सूचना इससे लिया और गर्म लगा और ये मुख्य ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को के द्वारा ये मस्तिष्क को भेजेगा, तो तब तक में क्या हो सकता है, तब तक माइंड सोचेगा क्या करे क्या नहीं करे, तब तक इसका हाथ जल जाएगा, तब तक हाथ जल सकता है। तो इसीलिए मस्तिष्क तक नहीं जा कर के डायरेक्ट ये प्रतिवर्ती क्रिया कर लेता है, डायरेक्ट पीछे हाथ खींच लेता है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे भाग को लेकर के। जय हिंद।